बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने आज के कुछ पॉइंट पूरे किए। आज हम लोग पढ़ रहे थे कि हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, अगर हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे या फिर उनको मिसयूज टाइप में अगर लोग करते हैं तो वो पीछे चले जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक से हम लोगों ने क्या सीखा, तो हैंड रेज कीजिए अपने अपने। और अभी बात करते हैं। जी, सबसे पहले धनवंती जी आप बताएं कि आज के टॉपिक से क्या सीखा। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। पैनल पे बैठे मेरे सभी साथियों को नमस्कार। सर, टॉपिक से आज ये सीखा है कि भाई है ना, अगर मान लो किसी चीज के लिए हम खतरा ही नहीं उठाएंगे तो सफलता कैसे हासिल करेंगे। सफलता हासिल करने के लिए हमें खतरा उठाना पड़ेगा, यानी कि समुद्र की गहराई नापने के लिए समुद्र के समीप जाना पड़ेगा। तभी हम सीख पाएंगे और समझ पाएंगे सर। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी बबीता जी। नमस्कार गुरुजी, पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार सर। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया सर, थैंक यू। सर, आज मैंने ये सीखा कि जैसे हमारी लाइफ है, जैसे ऊपर ही दिया गया है कि अगर मेरे पास गाड़ी है और उसमें मैं ब्रेक बार बार लगाऊंगी तो ना तो सर गाड़ी आगे बढ़ेगी मेरी, और फिर जो सड़क होती है ना सर, उससे हमारा जो टायर है ना वो घिसने का भी डर रहता है। मतलब अगर मैं घर से ही नहीं निकलूंगी, फील्ड में नहीं जाऊंगी, खतरा नहीं उठाऊंगी, रिस्क नहीं लूंगी, गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी झेलूंगी नहीं, और सोचूंगी कि बिना टिए सब कुछ मिल जाए, तो सर ऐसा हो नहीं सकता। मतलब यही कि घर से जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी मैं अपना नाम करूंगी। और जैसे बहुत सारी इसमें दिया है कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट का मतलब ये है कि मैं घर से ही फोन पे बात कर लूं और लोगों से कह दूं सर इसने मना कर दिया, वो घर में ही नहीं था, वो शाम को मिलेगा। तो ये सब सर शॉर्टकट में आ गया। तो मुझे क्या है कि कुछ और रास्ता नहीं है, सिर्फ घर से ही निकलना पड़ेगा ही। और जब मैं निकलूंगी तभी मेरे साथ रिजल्ट आएगा सर। तो मुझे यही समझ आया कि घर में नहीं रहना मुझे, बाहरी फील्ड में ही दिखना है और काम अच्छे बहुत से हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। जोरदार तालियां बबीता जी के लिए भी। जी, मुन्ना जी। गुरु जी नमस्कार, पैनल में बैठे सबको नमस्कार। सर, ये हमेशा फील्ड में खतरे तो लेना पड़ेगा सर। दुनिया बहुत कुछ लोग बोलते हैं, उसको तो सुनना भी पड़ेगा, खतरे लेना पड़ेगा। हमेशा फील्ड में दिखाई देना ही पड़ेगा सर। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया। जी जयपाल जी। नमस्कार सर। पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। सर, आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी कि लाइफ में सक्सेस के लिए, किसी भी बिजनेस में सक्सेस के लिए हमें स्टेप्स तो लेने होंगे। जब हम कोई भी स्टेप लेते हैं तो उसमें फियर तो लगता है सर। जब भी हम एक स्टेप ले रहे होते हैं और उससे थोड़ा सा अगला स्टेप लेते हैं तो उसमें फियर होता है। फियर ऑफ फॉलिंग कर लें या जो भी कर लें, मतलब लोग क्या कहेंगे, क्रिटिसिज्म का फियर होता है। बट सर, फियर का इंग्लिश में जो वर्ड का मीनिंग है ना, FEAR, फर्स्ट एविडेंस अपियरिंग रियल। फर्स्ट ऐसी चीज जो होती नहीं है सर, बट हमें ऐसा लगता है ये रियल है। बट जैसे हम उसको क्रॉस कर जाते हैं फिर फील होता है कि नहीं यार, ये जो हम समझ रहे थे ऐसा नहीं था। तो सर, इसका तो यही सोल्यूशन है कि भाई स्टेप लेते जाएं, छोटे 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 छोटे। जिस चीज से डर लगता है उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएं, एक स्टेप आगे जब बढ़ जाएं तो धीरे धीरे वो चीजें कवर हो जाती हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवानंद जी। देवानंद जी अनम्यूट करें फटाफट से। सभी को नमस्कार। सभी साथी को नमस्कार सर। सर जी, हमें सफलता हासिल करने के लिए तो ये हाल ऐसे होती है, इसलिए अपना सफलता करना ही चाहिए सर। और सफलता हासिल पाने के लिए सफल होना ही पड़ेगा सर। आपका नेटवर्क इशू आ रहा है शायद, बार बार आपकी आवाज ब्रेक हो रही है डियर। चलिए देखिए, अ, हम लोगों ने आज 4 पॉइंट पढ़े।
सबसे पहले खतरे उठाने से बचना। जो लोग खतरे उठाने से बचते हैं ना, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं और उनको ये सारी चीज़ें ये मैं कहूँगा कि कोई क्वालिटी नहीं है कि वो रिस्क नहीं लेता है, वो खतरे नहीं उठाता है, ये क्वालिटी नहीं है। ये चीज़ें उसको पीछे धकेलती है, क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में रिस्क लिया ही नहीं, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जुआ खेल रहे हो, अलग वे में ले जाते हैं बहुत सारे लोग, जैसे साफ-साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं कई बार। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना या गैर ज़िम्मेदारी बरतना नहीं होता है। थोड़ा-सा कॉमन सेंस भी यूज़ में लेना पड़ता है व्यक्ति को। कई बार लोग गैर ज़िम्मेदारी पूर्ण और ऊट-पटांग कामों को करना भी खतरे उठाने को मान लेते हैं। इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो किस्मत को दोष देते हैं फिर बाद में वो। तो इन चीज़ों को थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि क्या है। खतरे का मतलब अलग-अलग इंसान के लिए अलग-अलग हो सकता है जी। और यह ट्रेनिंग का नतीजा होता है पहाड़ पर चढ़ना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति और किसी नए सीखने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं, कहाँ पर नहीं ले सकते हैं। जहाँ रिस्क लेने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे रिस्क लेना भी चाहिए। बचना ही बचना नहीं है। लेकिन बेवजह भी मतलब कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर ज़रूरी है ही नहीं और वहाँ पर भी लोग बाग कर जाते हैं, फिर बाद में अगर नुकसान होता है तो फिर वो सिस्टम को कोसते हैं। थोड़ा-सा ये भी देखना है हम लोगों को। देखो, यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है, एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, "क्या तुमने इस मौसम में गेहूँ की फसल बोई है?" किसान ने जवाब दिया, "नहीं, मुझे बारिश नहीं होने का अंदेशा था इसलिए मैंने नहीं बोई।" उस आदमी ने पूछा, "क्या तुमने मक्के की फसल बोई है?" फिर किसान ने बोल दिया, "नहीं, मुझे डर था कि कहीं कीड़े-मकोड़े खा लेंगे।" अभी हुआ नहीं है, पहले ही अंदेशा लगा रहा है। तब उस आदमी ने पूछा, "आखिरकार तुमने बोया क्या है?" तो किसान ने जवाब दिया, "कुछ नहीं, मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था।" तो भैया खतरा नहीं उठाएँगे अपन लोग, तो फिर कुछ होगा ही नहीं। फील्ड में लोग इसलिए नहीं जा रहे कि लोग मना कर देंगे। लोगों को प्लान इसलिए नहीं दिखा रहे कि लोग जॉइन नहीं होंगे। लोगों के पास कॉल इसलिए नहीं कर रहे, क्या सोचेगा वो? किसी के घर इसलिए नहीं जा रहे, क्या सोचेगा वो? पहले ही एडवांस में ओवरथिंकिंग। क्या कर लेगा भैया ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम किसी को प्लान दिखाएँगे, जॉइन ही तो नहीं होगा। इससे ज़्यादा भी कुछ होगा क्या? मत होए भैया, कोई बात नहीं है, कोई और हो जाएगा तेरी जगह। देखो यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है, खतरे किस-किस चीज़ में है। देखो, हँसने में बेवकूफ़ समझे जाने का डर है कि नहीं है? अगर हम कहीं हँस रहे हैं, तो उसमें भी तो बेवकूफ़ समझे जा सकते हैं। रोने में जज़्बाती समझे जाने का डर है। लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर अपनी भावनाएँ प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है कि नहीं है? अपने विचार, अपने सपने लोगों में कहने में उनके चुरा जाने का डर है कि नहीं है? किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम न पाने का डर है, जीने में मरने का डर होता है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है, हर जगह डर है कि नहीं है बताओ मुझे? तो ये हर जगह आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हर जगह रिस्क है। खाना खाते हैं ना, तब भी रिस्क है कहीं गले में अटक गया तो। पानी पीते हैं उसमें भी रिस्क है कहीं सांस की नली में चले गया तो। लेकिन करते हैं कि नहीं करते ये सारी चीज़ें भी? बिना रिस्क के सफलता नहीं है, रिस्क लेनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, है ना? नहीं तो अपन ऐसे सोचे कि यार बाइक चलाएँगे, कहीं गिर गए, लग जाएगी, ये भी तो एक रिस्क ही है। तो ये सोचने की तो कोई वो नहीं है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर समझा कि लगातार कोशिश की कमी। ये बहुत सारे लोगों में वो कोशिश नहीं करते, लगातार नहीं करते हैं कोशिश। और जो कोशिश लगातार नहीं करते हैं ना, वो सफल नहीं होते जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है, तो भागना सबसे आसान तरीका नज़र आता है लोगों को। हाँ जी, यही होता है ना? दृढ़ता और अड़ियलपने में क्या फ़र्क है? अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपना
घोर अनिच्छा का प्रतीक है। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद करने की वजह से असफल हो जाते हैं। कोशिश बंद नहीं करनी है, रेगुलर 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 काम करना है, लगातार कोशिश करनी है, लगातार कोशिश करनी है। अगर एक पत्थर है, पत्थर अगर 10वीं चोट में टूटा है ना, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग की 9 चोट खराब गई है। वो 9 चोट जो लगाई है ना हथौड़े से, उनका भी वही पूरा योगदान है जो कि 10वीं चोट का है। ध्यान रखना, वो 9 चोटों ने भी वही काम किया जो 10वीं चोट ने किया है। हाँ, फर्क इतना था कि 10वीं पे जाके वो टूट गया, लेकिन 9 खराब नहीं है। 10 मारी है उसने लगातार, तब जाके वो पत्थर टूटा है। ऐसे ही इस बिजनेस में भी आप कहीं पर भी बिजनेस देख लो या फिर कहीं पर भी किसी भी लाइफ में, अगर आप जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी प्रोफाइल में है, हर जगह कोशिश जरूरी है। कोशिश करना छोड़ना नहीं है, और अगर हम कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये कमी रहती है, इसलिए इसको बताया गया है कि कोशिश करने की लोगों में बहुत ज्यादा कमी रहती है। वो हार मान लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना है, लगातार लगातार काम करते रहना है। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह होती है। लोगों की कमियों की बात कर रहे हैं हम, कि लोगों को कौन सी कमियां पीछे धकेलती है। ये तीसरी चीज पे हम बात कर रहे हैं, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। कोई सट्टा है क्या? कोई जुआ थोड़ी ना है कि रातों रात अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, समय लगता है भाई, समय लगता है। 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हैं, 2 नंबर के काम में बन जाता है व्यक्ति रातों रात। यहाँ पे तो टाइम लगता है ना, समय लगता है। तो इतना भी नहीं कि भाई अभी चाहिए। अगर पैशेंस नहीं है तो भैया सफलता नहीं मिल पाएगी। पैशेंस रख के काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। और देखो, ईमानदारी का गला भी वही घोटते हैं जो शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकिचाते ना। शॉर्टकट क्यों? क्योंकि उसको इच्छा जल्दी पूरी करनी है। तो ऐसे लोग ही तो ईमानदारी को फिर साइड में करके फिर बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं। शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं होता है सफलता का, ध्यान रखना। परमानेंट होती भी नहीं है। अगर शॉर्टकट से मिल भी गई ना गलती से किसी को सफलता, तो वो परमानेंट सफलता नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ में काम करते रहो। इस शॉर्टकट का कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और इच्छा फौरन पूरी करने की चाह, ये भी एक कमी में आती है। यानी कि इसके अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस को रखना पड़ेगा। ठीक है। चौथा पढ़ा हमने यहाँ पर, प्राथमिकताएं तय नहीं करना। उसकी उसको प्राथमिकताएं नहीं है कि यार मैं कौन सी चीजों को पहले करना चाहिए, मुझे कौन सी चीज को बाद में करना चाहिए, उसको यही पता नहीं है। वो तय ही नहीं कर पाता है। हर काम भी जरूरी है जी, फैमिली भी जरूरी है, तो आपका व्यापार भी जरूरी है, तो आपका जो भी काम जो भी कर रहे हो, सारी चीजों की एक जरूरत है। सारी चीजें मायने रखती है। लेकिन प्राथमिकताएं क्या है हमारी? बताओ आप, किन किन चीजों की प्राथमिकता है? हम देखो रियल बताएं ना, तो सच्चाई तो यह है कि हम देखो टीवी देखने में प्राथमिकता रखते हैं। टीवी प्राथमिकता है। मोबाइल में रील वगैरह देखना प्राथमिकता हो जाएगी। लेकिन मॉर्निंग मीटिंग में आना ये हमारी प्राथमिकता नहीं रहेगी। किताब पढ़ना हमारी प्राथमिकताएं नहीं रहेंगी। फैमिली को टाइम देना हमारी प्राथमिकताएं नहीं रहेंगी। यार दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाना प्राथमिकता रख देंगे। जिन कामों को करने से सफलता आज नहीं कभी नहीं मिलेगी, उन चीजों को हमने प्राथमिकताओं में रखा हुआ है। जहां से सफलता मिलती है ना, उनको हमने प्राथमिकताएं नहीं दे रखी। आप देखो, आज हमारे बिजनेस को, हमारे सिस्टम को लोगों का पूछो, अपने 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 आप से, अंतरात्मा से पूछो कि किस नंबर पे रखा हुआ है, कहाँ है आपकी प्राथमिकता। अगर 5 चीजें दी जाए आपको, शादी में जाना दिया जाए, यार दोस्तों से मिलना दिया जाए, टीवी देखना दिया जाए, रील्स वगैरह देखना, घूमना दिया जाए, सारी चीज दिया जाए, और उसके बाद में बोला जाए बिजनेस, तो बिजनेस को आप, मेरे को पूरा भरोसा है कि 5वें 6ठे नंबर पे डालोगे सबसे पहले। पहले नंबर पे कोई नहीं डालेगा, कोई विरला ही होगा जो पहले नंबर पर बिजनेस को डाल देगा। ध्यान रखना, कोई विरला ही होगा। तो हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हम प्राथमिकताओं पे किस चीज को रखते हैं, यही हमारी सफलता तय करती है। और जो व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती ना, वो फिक्स नहीं कर पाता प्राथमिकताओं को, वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। ये चीजें उसको पीछे धकेलती है। तो हम लोगों ने आज ये सारी चीजें पढ़ी, समझा है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है आज के इस
इन 4 टॉपिकों से। हम फॉलो भी करेंगे इनको, सिर्फ हमको सीखना ही नहीं है, हमको जीवन में भी उतारना है। ठीक है? मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू सो मच।